मैं शुद्ध चेतन हूँ। अहम मैं। शुद्ध चेतन वह चेतन जिसमें दूसरा कुछ न मिला हो। शुद्ध उसे कहते हैं जिसमें दूसरी वस्तु न मिली हो। खालिस। जो नहीं सोच पाते वो कहते हैं निखालिस। निखालिस नहीं, खालिस। शुद्ध का अर्थ होता है, खालिस का अर्थ होता है शुद्ध। शब्द है खालिस, निखालिस नहीं। खालिस शुद्ध, पूरा निर्मल। आत्मा में जड़ का कोई अंश नहीं है, प्रकृति का कोई विकार नहीं है। आत्मा बिल्कुल निर्मल है। मन को निर्मल कर लो, बस मोक्ष है। मन की निर्मलता ही मोक्ष है। अहम शुद्ध चैतन्य, ज्ञान स्वरूपम, मेरा स्वरूप ज्ञान है। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजर अहम, अजह अहम। अजराहम का अर्थ हो जाएगा अजह अहम, मैं अजन्मा हूँ। और अमर अहम, मैं अमर हूँ। मैं जन्मा नहीं हूँ, मैं मरूंगा नहीं। भौतिक द्रव्य भी जो मूल भौतिक द्रव्य है वो निर्मित नहीं हुआ है और मिटेगा भी नहीं। मूल द्रव्यों के संयोग से जो बनता है वो बनता है और मिटेगा। कार्य पदार्थ मिटते हैं और कारण नहीं मिटते हैं। मूल द्रव्य कारण है, वे बने भी नहीं हैं और मिटेंगे भी नहीं। उनसे बने कार्य पदार्थ बनते और मिटते हैं। कारण और कार्य, जड़ द्रव्यों में भेद है। मोटे ढंग से समझें, मिट्टी, पानी, आग, हवा ये कारण तत्व हैं। घर, घड़ा, शरीर, मकान, पेड़ पौधे, तमाम चीज़ें निर्मित, ये कार्य हैं। कारण से कार्य बनते हैं और कार्य बिगड़ करके कारण में लीन हो जाते हैं। ये कारण कार्य का प्रवाह है। जीव न कारण है न कार्य है। ना जायते मृत्य व विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। अजो नित्य शास्त्रों प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये उपनिषद का वचन है। ना जायते ना मृत्य, आत्मा न जन्मता है न मरता है। ना जायते मृत्य व विपश्चित, विपश्चित कहते हैं पंडित को, लेकिन यहाँ विपश्चित का अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। ये ज्ञानवान आत्मा न मरता है न जन्मता है। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। ना अयम, ना यह, कुतश्चित किसी से, बभूव पैदा होता है, कश्चित कोई। कुतश्चित और कश्चित, कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई। न बभूव नहीं पैदा होता है। ये आत्मा ना तो दूसरे आत्मा से पैदा होता है, न किसी परमात्मा से पैदा होता है, न जड़ तत्व से पैदा होता है। ये तो अपने आप है। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, इस मंत्र की जान है इतना अंश। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, जो अंशांशी की कल्पना है, ये संप्रदाय की बात है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये विशिष्टाद्वैत मत की बात है। वैष्णव लोग ही जो द्वैतवादी हैं इसको नहीं मानते हैं। ममैवांसे जीवलोके जीवभूत सनातनः, गीता में भी कहलवाया गया है कि जीव सब मेरे अंश हैं।
ये भी विशिष्टाद्वैत मत जैसा ही है। जीव ईश्वर का अंश है, ये हिंदू समाज का एक संप्रदाय मानता है, सब संप्रदाय नहीं मानते। अयोध्या में ही रहने वाले वैष्णव सैकड़ों होंगे जो इसको नहीं मानते होंगे कि जीव ईश्वर का अंश है, हजारों होंगे, और हजारों होंगे जो मानते हैं जीव ईश्वर का अंश है। ये संप्रदाय की बात है। उपनिषद तो इन संप्रदायों से ऊपर है, और उपनिषद का वचन, यह जो वचन है ये यथार्थ है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, किसी से कोई पैदा नहीं होता है। एक आत्मा दूसरे आत्मा से, या एक आत्मा पर किसी परमात्मा से नहीं पैदा होता है। विचार करो, पैदा होने का मतलब है निर्मित होना। निर्मित वस्तु सावयव होती है, अंगयुक्त होती है, विकारी होती है। जो एक अखंड हो वो निर्मित नहीं होती है। तो आत्मा एक अखंड है, वो निर्मित कैसे है? इसलिए वो पैदा नहीं होता है किसी से, और उससे कुछ नहीं पैदा होता है। अजो नित्य शाश्वतम पुराणों, यह अजन्मा है, शाश्वत है, पुराण है, निसदा से है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मर जाने पर ये नहीं मरता। आत्मा अमर है। भौतिक द्रव्य भी नित्य हैं। जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों नित्य हैं, दोनों मूल हैं। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, ये कपिल जी महाराज का वचन है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। जड़ बिना जड़ की होती है। पेड़ की जड़ है लेकिन जड़ की जड़ नहीं है। जड़ चेतन ये सबके मूल हैं, लेकिन जड़ चेतन का कोई मूल नहीं है, कोई जड़ नहीं है। जड़ चेतन अमूल है, स्वयंभू है, सदा से। जड़ दृश्य है, चेतन दृष्टा है। जड़ दिखाई देता है, चेतन देखता है, और देख देख करके रीझता है, और रीझ रीझ करके खींचता है और दुख भोगता है। जो कहता है मैं हूं, वो कौन है? चेतन। सदगुरु कबीर ने कहा है, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखु, आप ठौर करु, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। काहे कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। आए बंदे, तू अपने आप का छुटकारा कर ले। बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख, जीते जीते अपने को देख कि तू कौन है। अब आप ठौर कर, अपनी जगह बना, स्थित बना। मुए कहाँ घर तेरा, मर जाने के बाद तेरा घर कहाँ होगा? अभी तो घर बनाया है नया पारा में या और जगह, लेकिन शरीर तो आजकल में छूटने वाला है। तब तुम्हारा घर कहाँ रहेगा, इसका पता लगाते हो? ये तो बहुत क्षणिक घर है, बहुत जल्दी ये खो जाने वाला है। और इसमें रहते रहते भी कितना जोर से परिवर्तन होता है। अभी राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है पिछले महीने, और अबुल कलाम का कार्यकाल खत्म हुआ। जिस रात को नए राष्ट्रपति ने, प्रतिभा पाटिल ने शपथ ग्रहण किया, उसी रात को अबुल कलाम राजभवन छोड़ करके 3 कमरे के मकान में चले गए। ये संसार है। सैकड़ों एकड़ के परिसर में दिल्ली का राजभवन बना है, जिसमें राष्ट्रपति रहता है। 350 कमरे, भव्य भवन।
अबुल कलाम उसको छोड़ करके प्रतिभा पाटिल को दिए और अपना चले गए 3 कमरे के मकान में। ये संसार है। जीवन में रहते रहते कितना परिवर्तन होता है। राज सत्ता में ज़्यादा परिवर्तन होता है, क्योंकि वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा वैभव होता है, और राज्य सत्ता में फिर उसका परिवर्तन होता है, इसलिए घोर परिवर्तन राज सत्ता में लगता है। ऐसे ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने किला बनवाया है और अपने दुश्मनों से पराजित होकर उसी किले के कमरे में उनका जेल खाना हो गया। उन्होंने विशाल किला बनवाया। परिवर्तन तो हर जगह है। जो बिल्कुल अपने हैं क्षण ही में उठ जाते हैं। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन करके धड़कते थे वो गए तो मुड़ के देख न सके। हर जगह हर वस्तु को निरंतर काल निगल रहा है। इस परिवर्तनशीलता को देखो। दृष्टा दृश्य दो हैं, इसका विवेक करो। आप दृष्टा हैं, जड़ दृश्य है। आत्मा दृष्टा है। ये 5 विषय से भरा हुआ संसार जड़ जगत दृश्य है। दृष्टा दृश्य को देख देख करके लोभता है और क्षोभता है। यही उसकी हार है। देखे लोभे ना, ये उसकी जीत है। सकल परखना ना कछ गहना, पारख ऊपर थिर हुए रहना। ये श्री पूर्ण साहब ने कहा निर्णय सार में। सबको परखना देखना, लेकिन न कछ गहना, पकड़ना नहीं, मोह नहीं करना। पारख ऊपर थिर हुए रहना, ज्ञान में स्थित रहना। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ यही है। अपने को पहचानो, अपनी तरफ लौटो, दृश्य जगत में उलझो ना। सब लोग अपने अपने शरीर की कल्पना करें, बचपना की याद करें। वो बचपना कहाँ गया? मैं अपने बचपना की एक चर्चा किया करता हूँ। इतना ही टाइम था। मेरी उम्र क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। कई बच्चे हम खेल रहे थे। दाल भात रोटी सब्जी कढ़ी सब बनाई गई थी धूल की। बच्चे धूल का भोजन बनाते हैं, तो खपड़ा ला करके रख दिया गया था। उसमें धूल थोड़ा रख दिया है, दाल है, भात है, सब्जी है, कढ़ी है, बनाई गई। पत्ता तोड़ के लाया गया, फैलाया गया और सबके सामने पत्ता परोसा गया, पत्ते पर धूल परोस दिया गया और वही भोजन रहा। सब भोजन कर रहे हैं और भोजन तो क्या कर रहे हैं, जीभ हिला रहे हैं। मैं भी भोजन कर रहा था और फिर उठे और डकारे कि खूब खा लिए। कढ़ी अच्छी बनी थी, भात भी बढ़िया था। अब खेल हो गया तो ये हुआ कि अब खेल खत्म करो। तो जो घर बनाए थे उसको घर को बिगाड़ने लगे। तो बच्चे कहते हैं जो घर न बिगाड़े उसके घर में सांपे सांप। जो धूल से घर बनाते हैं तो बच्चे कहते हैं जब उसको बिगाड़ते हैं, जो घर न बिगाड़े उसके घर में सांपे सांप। जो ये घर को नहीं बिगाड़े उसके घर में सांप बहुत हो जाएंगे। तो सब बच्चे उसको बिगाड़ते हैं, बिगाड़ के भाग गए। मैं भी आया माता के पास। मैंने कहा माता जी भूख लगी है, भोजन दे दो। तो वे हंसी, कही अभी तुम खाए हो, डकार रहे थे, भूख कैसे लग गई? मैंने कहा वो तो झूठे था। अब ये उम्र क्या रही होगी, 4-5 की रही होगी। जो हो वो कहाँ गया? तरुणाई आई तो मूंछ की रेख जब आई, एक सज्जन ने कहा ऐसे मूंछ जीवन भर रहे तो बढ़िया है।
आपकी रेख आई है, बहुत अच्छी लग रही है। 45 वर्ष की उम्र थी, मैं काशी में बाल बनवा रहा था। एक पंडित जी बैठे थे। महाराज जी का एक बाल उजला नहीं है, सब बाल काले हैं, एक बाल भी उजला नहीं। वो चला गया, भाग गया। अब अगर कोई गिने तो कितने उजले बाल हैं? सब उजले होते चले जा रहे हैं। हमारा तो बुढ़ापा है। हमारा नहीं बुढ़ापा, शरीर का बुढ़ापा है। क्या रहता है? बचपन से आज तक जितने मित्र मिले, जितने सहयोगी मिले, उनमें से मैं खोजने जाऊं शायद कोई मिले। बहुत लोग तो चले गए संसार से। कुछ लोग हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ, नाम तक याद नहीं। पुराने मित्रों का नाम याद नहीं। मेरे एक मित्र का नाम याद है, पाठशाला का, भल भल। उसका नाम था भल भल। और इसलिए याद है, वो पढ़ते पढ़ते मर गया था। 12-14 वर्ष का रहा होगा, मर गया। बड़ा सज्जन था, इसलिए उसका नाम याद है, और किसी का याद नहीं। सब कुछ काल की आग में निरंतर पकता है। यहां सच क्या है? सच मैं हूं। जो कि मैं इन परिवर्तनों को देखता हूं और अपरिवर्तित रहता हूं। इसी प्रकार मैं कहने वाले जितने हैं सब सजाती हैं, वे सब सच है। आत्मा सच है। मैं आत्मा हूँ, आप भी मैं हैं, आप भी मैं हैं। आत्मा सच है। अब आत्मा के सामने जो कुछ पसारा है वो बदलता है, स्थिर नहीं। और उसी को हम पकड़ने में कस के लगे, पानी की बुलबुली को पकड़ करके स्थिर रखना चाहते हैं। सपना में मिले मित्र लोग, नींद खुली, उनके लिए रोए, कितना अज्ञान है। सपने झूठ होते हैं। ये सपने भी झूठ हैं, थोड़े दिन के लिए सच लगते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी भागती चली जा रही है, सब खोता चला जा रहा है। हमें जगने की जरूरत है। दुख कहाँ है? दृश्य को देख देख करके रीझना और खींचना, यही दुख है। दृश्य को देख करके रीझना नहीं, खींचना नहीं, यही अपनी स्थिति है। रीझ खींच दोनों बंद। रीझोगे तो खींचोगे, जितनी मात्रा में रीझोगे उतनी मात्रा में खींचोगे, और जितनी मात्रा में नहीं रीझोगे नहीं खींचोगे। धन्या खलु महात्मानो मुनयः सत्य सम्मता जितात्मानो महाभागा येषां नास्ता प्रिया प्रिय। ये सीता जी कहती हनुमान जी से लंका में, प्रथम मिलन में, वाल्मीकि रामायण में आता है। हनुमान जी ने राम जी की चर्चा की। पहले तो सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा था, एक ऐसा प्राणी है सामने आ गया। धीरे धीरे विश्वास हुआ तो व्याकुल हो गई सीता जी, दुखी हो गई। उसी बीच में ये श्लोक आता है, बहुत मार्मिक है। धन्या खलु महात्मानो मुनयः सत्य सम्मता जितात्मानो महाभागा येषां नास्ता प्रिया प्रिय। वे मुनि जो सत्य में लीन है, जिनको न कुछ प्रिय है न अप्रिय है, मननशील हैं, आत्मरत हैं, आत्मलीन हैं, धन्य है। वे सोचती हैं कि हम कहीं मन लगाए हैं, दुनियादारी में फंसे हैं, इसलिए रो रही हैं, दुखी हैं। वे संत धन्य हैं, मननशील धन्य हैं, जिनको न कोई प्रिय है न अप्रिय है, न मिलने की चिंता न बिछुड़ने की चिंता, सत्य में स्थित हैं, आत्मा में लीन है, वह धन्य है। इस सीता जी के मुख से निकलता है, धन्या खलु महात्मानो मुनयः सत्य सम्मता जितात्मानो महाभागा येषां नास्ता प्रिया प्रिय।
दुख से छूटना चाहो, आसक्ति छोड़ो। जो दिखाई देता है उसमें लोभ मोह न करो, विवेक से बर्ताव करो। जीवन जीने का मतलब है अनासक्त होकर के जीना। आसक्ति पूर्वक जियोगे दुख पाओगे, अनासक्त होकर के जियोगे सुखी रहोगे। आज सुखी रहोगे, आगे भी सुखी रहोगे। शरीर का मर जाना मेरे अस्तित्व का समाप्त होना नहीं है। शरीर का वियोग हो गया, शरीर बिखर गया, आत्मा नित्य है। जिन जड़ तत्वों से शरीर बना वो जड़ तत्व भी नित्य हैं। दुनिया में एक छोटा अंश भी समाप्त नहीं होता है और नया कुछ बनता नहीं है। जो है सो है, पहले था, आज है, आगे रहेगा। केवल संयोग वियोग होगा, मिलेगा बिछुड़ेगा। और इसी मिलन बिछुड़न में सारी तकलीफ है। वीरता पूर्वक सामना करो परिस्थिति जो समस्या आए। उम्र पक जाने पर जब कोई मरता है तो उतनी तकलीफ नहीं होती। जवानी में कोई मरता है तो आश्रय जनों को तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए नहीं होती है उसके लिए, अपने लिए तकलीफ होती है। एक घर में कमाने वाला आदमी हो, तेज तर्रार, वो मर जाए तो भयंकर दुख घर वालों को होगा। और घर में एक ऐसा निरुपयोगी व्यक्ति हो जो रोग से ग्रस्त हो, बहुत दिनों से खाट में पड़ा हो, वो मर जाए तो बल्कि सबको सुख होता है कि अच्छा हो गया। तो जो मरता है उसके लिए हम नहीं रोते, अपने लिए रोते हैं। कई बार ऐसा होता, पति कहेगा पत्नी को मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं तेरे को बहुत चाहता हूँ। लेकिन अगर पत्नी असाध्य बीमारी में पड़ जाए और खाट पर पड़ जाए और डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये उठ बैठ नहीं पाएगी, अपना हाथ चला नहीं पाएगी, इसको तुम्हें स्नान कराना है, इसके मुख में ग्रास डाल के खिलाना है, जीवन भर ये खाट में पड़ी रहेगी, ना हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे, तो आप यही चाहेंगे कि भगवान इसको बुला ले। जिसके बिना आप रह नहीं पाते थे उसको चाहेंगे टल जाए तो ठीक। पुरुष का ऐसा हो जाए, पत्नी चाहेगी। लड़का का ऐसा हो जाए, माता पिता चाहेंगे। तो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, इसमें भी बहुत पोल पट्टी, कोई किसी को चाहता वाता नहीं, सब अपने स्वार्थ बस है। तो जो अपने स्वार्थ बस है तो अपना क्या है उसको पहचानो। अपना आत्मा है, अपने आत्मा के उद्धार में लगो। जो अपने आत्मा के उद्धार में लगता है वो बहुत ऊंचे उठ जाता है। फिर वो दूसरे की भी सेवा करता है इस दिशा में। आत्मा को पहचानो, अपने को पहचानो। आप कौन है? आप स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, काला गोरा नहीं है, ब्राह्मण शूद्र नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है, नाटा और लंबा नहीं है, पतला और मोटा नहीं है। ये शरीर का विषय। आत्मा तो एकदम निर्मल है, सूक्ष्म है, शुद्ध है, चेतन है, ज्ञान रूप है। उसमें कोई पाप नहीं, कोई ताप नहीं, कोई क्षय नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं। जो आप हैं, आप में कोई ताप और पाप नहीं, आप में कोई दुख नहीं है। आपने अपने को न समझ करके दुख बटोरा है, अविवेक से दुख बटोरा है। दुख लाद लाद करके सब दुखी, दुनिया की अहंता ममता करके, कामना में उलझ कर सब जीव दुखी बने हुए हैं। अविद्या की निवृत्ति होने पर कल्याण की प्राप्ति होती है।
अविद्या की निवृत्ति करो। अविद्या है असत में सत का आभास। शरीर असत है, इसमें सत का आभास। शरीर असुचि है, इसमें रमणीयता का आभास। शरीर जड़ है, इसमें आत्मा का आभास कि मैं शरीर हूँ। शरीर तो अनात्म है, शरीर रहने वाला नहीं है, लेकिन इसको लिप्त रखने की इच्छा, ये सब अविद्या के लक्षण हैं। इस अविद्या का त्याग, शरीर की नश्वरता को देखो, आत्मा की अमरता को समझो। शरीर हाड़ जाम का थैला है, टट्टी पेशाब की पोटली है, हड्डी की झोपड़ी है, बीमारियों का घर है, उद्वेगों का घर है, नासवान है। और जब तक संसार में रहता है तब तक ठोकरें खाता है। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, सबको ठोकर खाने। देहधारी कोई बचता नहीं है। सामान्य से लेकर पूज्य तक सबको ठोकर खाना है। यह तन काचा कुंभ है, माह किया रही वास। कबीर नयन उघारिया, नहीं जीवन की आश। ये कच्चे घड़े के समान है जिसमें आप बैठे हैं। नेत्र खोलो, यहाँ रहने की ज़्यादा आशा मत करो। जो समय मिला है उसमें अपने आत्मा का कल्याण कर लो। अपने मन को सबसे छुड़ा लो। अपने मन को चारों तरफ जो फंसा फंसा के रखे हो मोह माया करके, उससे निकालो। आदमी जितना अविद्या और माया में ग्रस्त होता है उतना वो पाप करता है। जितना अधिक महत्वाकांक्षी होगा उतना वो क्रूर और कुकर्म करेगा। जिसकी महत्वाकांक्षा कम होगी वो उपद्रवी नहीं होगा। महत्वाकांक्षा एकदम शून्य हो वो तो जीवन मुक्त स्थित है। क्योंकि जीवन मुक्त के लिए, ज्ञानी के लिए दुनिया में कुछ ऐसी वस्तु ही नहीं है जो पाने योग्य है। पाने योग्य तो आत्मा है और नित्य प्राप्त है। और क्या पाना है? ऐसी चीज की लालसा करे जो आज है और कल नहीं है, अभी अभी मिले और अभी भी खो जाए। जब नचिकेता ने यमाचार्य से कहा, कठोपनिषद में एक कहानी आती है कि महाराज मुझे बताइए आत्मा क्या है, तो उन्होंने कहा ये मत पूछो, ये बड़ा गूढ़ विषय है, इसको छोड़ो। राज ले लो, स्वर्ग ले लो, ऐसे पुत्र पौत्र ले लो जो 100-100 वर्ष जिए। ये सब की जब रचना हुई है तो करोड़ों अरबों वर्ष जीने की कल्पना नहीं थी। ईमानदार थे लोग। वेदों में हर जगह 100 वर्ष जीने की कामना की गई है। कहीं कहीं सरदा शतात कहा गया है, 100 वर्ष से ऊपर। 100 वर्ष से ऊपर भी कुछ लोग चले जाते हैं। सदगुरु कबीर 119 वर्ष 7 महीने 22-23 दिन रहे। अभी जयपुर के एक मियाँ जी हैं, ये 138 वर्ष के हैं। तो 100 से ऊपर कुछ लोग जाते हैं, 100 के अंदर अधिक लोग मरते हैं। ऐसे पहले भी था। वेद उपनिषद की रचना जब हुई है, ईमानदारी ज़्यादा थी। ये महाकाव्य और पुराण जब से बने, बड़ी चालाकी बढ़ गई। इनके पात्रों को करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्ष जिलाया गया है। राजा प्रिवर्त 11 अरब वर्ष राज्य किए। बताइए, राजा प्रिवर्त 11 अरब वर्ष राज्य करते रहे। काकभूषुंड जी एक ही आश्रम पर 27 कल्पों तक रहे। यहाँ सुनत मई सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरुबीसा। 20 और 7 27 कल्प से मैं इसी आश्रम पर हूँ और हर त्रेता में राम की लीला देखता हूँ।
आंखों देखा हाल। 27 कल्प, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, ऐसे 27 कल्प। और काकभूषुंड शब्द वाल्मीकि रामायण में नहीं है। काकभूषुंड है ये नहीं जिनकी इतनी महिमा की गई अरबों वर्ष जीने की। तो ये पुराण और महाकाव्य जब से बने, चालाकी बहुत बढ़ गई और ये गलत गलत निर्देश खूब दिए हैं। अच्छी बातें भी कहे हैं, लेकिन गलत सूचनाएं समाज में बहुत फैलाए हैं। इसलिए महाकाव्य और पुराण जब पढ़ें, बड़े सावधानी से पढ़ना चाहिए। विचार, चिंतन, विवेक रखने की जरूरत नहीं तो भटकोगे।